बोलो सद्गुरुदेव सत्य कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी संतों की जय। और सभी मेरे भाइयों को जो विवेकी हैं, जो सद्गुरु सत्य कबीर साहेब जी के वचन पर चलते हैं, उनको सादर प्रणाम है मेरी ओर से। और सभी भाईचारा से रहें, एक दूसरे को समर्थन दें, किसी की टांग ना खींचें। कोई ये ना कहें ये कबीर पंथ 12वां है 13वां है। हम सभी 12वें पंथ में ही हैं। 13वें पंथ में केवल सद्गुरु ही छुड़ाते हैं, वो भी जीव के घट में प्रकट होके। यही बात सत्य है। 13वां पंथ परमात्मा का ही होता है, किसी देहधारी गुरु का भी नहीं है। इस बात को समझ लेना। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप विवेक से सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ें, जिनको संत रामपाल जी महाराज प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अंधेरे में रह जाएंगे। देखो, एक बात अलग है कि आपको श्रद्धा है, अच्छी बात है। यदि आप धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं और अपने जैसा भी गुरु है उन पे पूर्णतः आपको विश्वास है, तो आपका काम बनेगा। हर उस भाई का काम बनेगा जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है और उनकी बातों पर विश्वास करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गुरु उसको गलत रास्ते में ले जाए। देखो, कोई भी गुरु अपने शिष्यों को गलत रास्ते पे नहीं ले जाया करता। लेकिन मैं बात करूँगा संत रामपाल जी महाराज के, जिन्होंने अन्य गुरु की बहुत निंदा की है। उनको ढोंगी, पाखंडी, नकली गुरु, अधूरे गुरु कहा है और उन शिष्यों को दुख दिया है, मतलब कष्ट पहुंचाया है अपने गुरु के श्रद्धा के प्रति। तो ऐसी गलती कोई भी ना करें। सभी गुरु अपने शिष्यों के लिए परमात्मा तुल्य ही होते हैं, कोई पराये नहीं होते। लेकिन हम किसी पे कटाक्ष ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखो, ये कटाक्ष करने का अधिकार केवल परमात्मा को है और जिनके घट में वाणी बोली है उनको है, हर किसी पराये व्यक्ति को नहीं है। मैं आप पर उंगली नहीं उठा सकता, न आप मेरे पे उंगली नहीं उठा सकते। तो इसी तरह सभी गुरु बहुत बढ़िया हैं, जैसे भी उनकी पहुंच है। सभी अपने जगह बहुत अच्छे हैं। सभी धर्म गुरुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं, यदि वो सत्यवादी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आपको आज हम बताना चाहेंगे, तो भाइयों, आपको पता होगा कि एक सतलोक आश्रम बरवाला से कबीर सागर का सरलार्थ नामक एक बुक छपी है, ठीक है। उसका पृष्ठ नंबर 83 में आप पढ़ना, जिसमें लिखा गया है कि यथार्थ कबीर का सत्य पंथ यानी कि 13वां पंथ चलाऊंगा जब कलयुग का 55 से 5 वर्ष बीत चुका होगा। और इसमें स्वयं कबीर साहब जी ही आएंगे। लेकिन इसमें यह भी बता दिया गया है कि यदि कबीर साहब जी ना आए तो उनके दास को भेज दिया जाएगा, जिनका नाम होगा संत रामपाल जी महाराज। ऐसा इन्होंने अनुवाद किया है और ये 5505 बताया गया है, 1997 में पूरा हो जाता है। तो भाइयों, आप विवेकशील हैं, विवेकी हैं, तो इसकी खोज अवश्य करना, ठीक है। रही बात, इसमें बहुत सी बातों को मनगढ़ंत लिखी गई है, जिसमें अगर असली कबीर सागर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कोई भी अनुवाद नहीं है जिसमें कबीर साहब जी ने संत रामपाल जी महाराज को भेजा हो। ये केवल और केवल अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। तो आप गुमराह मत होइए। मैं सभी भाइयों से कहता हूं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, विवेकपूर्ण होकर उस ग्रंथ को, उस पृष्ठ नंबर को जो इसमें अंकित है उसको स्वयं पढ़ें। क्या परमात्मा को किसी को भेजने की आवश्यकता है? नहीं ना, वो स्वयं आ जाते हैं। तो मैं यदि कहूँ ये कि आप कहें कि सिद्ध करें अपने ऊपर, तो वो साबित नहीं हो सकता। समझना इस बात को। उसमें भी कहा गया है कि कोई भी भक्त जो 13वें पंथ में है वो अधिक धन संग्रह नहीं करेगा। लेकिन इसमें तो आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेटर बहुत धनवान बनते जा रहे हैं, और भी जो भगत है, जो सेवकदार हैं,
वो भी बहुत धनवान बनते जा रहे हैं। तो वो यथार्थ 13वें पंथ कहाँ है? वो तो सब धनी लालची लोग हैं जो काल के पंथ में होता है, वही है। वो काल के तो पक्के दूत हैं, समझना इस बात को। ये मैं नहीं कह रहा, ये कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा गया है, पृष्ठ नंबर 83 में। इसको पढ़ना अच्छी तरह से, ठीक है ना। विवेक लगा कर पढ़ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी, अन्यथा आप धोखे में ही रहोगे। यदि आप इन पुस्तकों के माध्यम से भक्ति साधना या सच को मानते हैं तो उन्हीं को आपको फिर से पढ़ना होगा और सत्य का आपको स्वयं निर्णय करना पड़ेगा, अन्यथा आप धोखे में ही रहेंगे अंतिम सांस तक। समझ लेना भाइयों, समझ लेना। क्योंकि बहुत पहले 200-250 वर्ष पहले ही गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, जिसको आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, सदग्रंथ साहिब मंगाकर, खरीद कर या PDF डाउनलोड कर, जिसमें लिखा है कि अंधे गूंगे लंगड़े गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परचे नहीं कौ बनावे साग। तो इसका यही अर्थ होता है कि अभी के समय में, वर्तमान में जो ये कह रहा है कि मैं यथार्थ 13वें पंथ का नुमाइंदा हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है लोगों का कल्याण करने के लिए, तो वो दरअसल झूठ है। परमात्मा स्वयं आ जाते हैं किसी जीव के घट में, अपनी वाणी प्रकट करके उसको सारा यथार्थ समझा देते हैं। किसी को साक्षात रूप में आने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा शरीर रूप में आते ही नहीं किसी के, ये बात आप समझ लेना। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज ने सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार किया है कबीर सागर ग्रंथ से, जिसमें लिखा गया है, कलयुग बीते 5500 पाँचा, तब मेरा वचन होगा साँचा, तेरा वंश चले राजधानी, वंश प्रगटे चूड़ामणि ज्ञानी, तिनकी दे छाया ना होई, सर्व पृथ्वी प्रमाणिक सोई। तो ज़रा समझना, ये पूरी लाइन को आप पढ़ना, मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो में एडिट करके डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप मंगा नहीं सकते कबीर सागर को। यदि जो भाई जिज्ञासु है, जो सत्य को जानना चाहता है, तो वो ये काम अवश्य करें। उसको इतना तो अवश्य करना पड़ेगा, या तो फिर बाज़ार से कबीर सागर ग्रंथ को ख़रीदना पड़ेगा, या फिर PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों में से आप एक काम कर लें। तो PDF आप डाउनलोड करेंगे तो सस्ते में रहेंगे, और कबीर सागर ग्रंथ को मंगवाएंगे तो लगभग आपको 2000 खर्चा लगेगा घर पहुंचने तक। तो इतना बड़ा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए काम की बात पर आते हैं। तो हाँ भाइयों, मैं आपसे बारंबार कहता हूँ कि आप धोखे में मत रहिए। यथार्थ कबीर सागर जो सरलार्थ किया गया है, उसको आप पढ़ें, पेज नंबर 83 को विवेकपूर्ण एक एक लाइन को पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि कितना गुमराह किया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। और अपना विवेकी स्वयं बने, किसी पे भरोसा ना करें। संत गरीबदास जी महाराज ने भी और एक वाणी कही थी कि सतगुरु दाता है कली माही, प्राण उदाहरण उतरे साईं। तो समझ लेना, कलयुग में केवल सतगुरु ही दाता है। ये देह रूप में जो गुरु हैं बहुत से, जो कबीर पंथ में हैं, लगभग अभी सबसे बड़ा तो पाखंड इसी में चल रहा है। 12वें पंथ अगर कहा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के पंथ में चल रहा है। यदि आप विवेकपूर्ण पढ़ने लग जाएंगे, समझने लगेंगे इनके एक एक शब्दों को, तो आप वो पकड़ लेंगे कितना मिलावट है, जैसे मैंने पकड़ा है। क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज के 1997 का सत्संग से लेके 2012-13 तक को मैंने बारीकी से पढ़ा है, मिलाया है, वीडियोस को देखे हैं, तब मैं कह रहा हूँ। ऐसे अंदाज़ा से तीर मैं नहीं मार रहा हूँ, समझना इस बात को। यदि किसी भाई को कोई शिकायत हो, कोई क्वेरी करना हो, तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है। मैं उसको सबूत दूंगा, पेज नंबर बताऊंगा, उस ग्रंथ की वाणी कौन सा अंग है, वो सब चीज़ उसको मैं स्क्रीनशॉट उसके मोबाइल पे भेज दूंगा। तब उस भाई को क्या करना है, सत्य का साथ देना है। और हाँ, दूसरी बात, ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, ये हमेशा इनको अगर सत्य से अवगत कराओ तो ये कहते हैं कि इसके अंदर काल प्रवेश कर गया है। समझना, इसके अंदर काल प्रवेश कर गया है, ऐसे कह के डरा देते हैं, और आप लोग बिना सच्चाई को जाने भटक जाते हो। तो सोच लो, जितने भी संसार में जीवधारी प्राणी हैं वो सब के सब काल हैं।
मनुष्यों में मनुष्यों काल हैं, समझना। इंसान में हम लोग ही काल हैं, कोई दूसरा नहीं है। बेटा बेटी, नाती पोता, मामा फूफा, चाचा ताई ताऊ, ये सब के सब काल के जाल हैं, और उसमें हम भी हैं। हम भी किसी के लिए काल हैं और आप भी हमारे लिए काल हो, समझ रहे हैं ना। तो काल कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं, इसको समझना। तो इस बात से आप भय निकाल देना कि कोई आपको सत्य बता रहा है तो वो काल का दूत होगा, ऐसा नहीं है। उसका क्या स्वार्थ है आपको बताने में, बिल्कुल नहीं। काल हम सभी हैं एक दूसरे के लिए। क्यों? यहाँ किसी को झगड़ा करे बिना बनता नहीं, ठीक है ना। यदि कोई किसी का हक छीने तो झगड़ा, ऊंच नीच बात हो जाए तो झगड़ा, फिर लट्ठम लट्ठा, फिर यहाँ तक जान तक भी एक दूसरे के ले लिया जाता है। तो बताइए काल कौन है? हम ही हुए ना। हमारे अंदर एक मन पाखंडी बैठा है, वो हमसे ये काम करा रहा है। यदि उसी को हमने सही दिशा दे दिया, उसी पाखंडी मन को, तो वो अपने काम का है, वही पूर्ण ब्रह्म बन जाता है, वही राम बन जाता है। और ना समझो तो वही रावण बन जाता है। मन ही कंस है, मन ही कृष्ण, मन ही राम है, मन ही रावण, मन ही ध्रुव प्रहलाद है तो मन ही हिरण्यकश्यप। समझना इस बात को, कोई दूसरा नहीं है। एक रावण त्रेता युग में चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि रावण अभी नहीं है। रावण हर व्यक्ति के अंदर है और राम भी हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है। बस इतना उसको समझना है कि उसको राम का साथ पक्ष लेना है या फिर रावण का पक्ष लेना है। उसको राम के बताए मार्ग में चलना है या फिर रावण के बताए मार्ग में चलना है, फैसला आपको करना है। तो समझना, परमात्मा कोई बाहर नहीं है, आपके ही अंदर है, आप में ही समाया हुआ है। बस हम अपने आचरण को नहीं सुधारते हैं, बहकी बहकी बात करते हैं, एक दूसरे को बुरे शब्दों से संबोधित करते हैं कि तू छोटा मैं बड़ा, तेरा गुरु गलत है मेरा गुरु सही है। यदि किसी का गुरु ये ना कहे कि भाई तेरा गुरु बुरा है, तो वो गुरु बहुत अच्छा है। गुरु जो होता है सभी गुरु का आदर करता है, जैसे उनकी व्यथा ज्ञान है, पहुँच है, ठीक है ना। और जो सब कुछ जानता है वो केवल और केवल परमात्मा है, वो सत्य कबीर है, सत्य नाम है, वो सब कुछ जानता है। घट घट की पट पट की जाने, तन की मत जाने और मन की जाने, जाने चित की चोरी, और उस परमात्मा से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी। तो ये बात याद रखना, उससे कुछ भी चीज़ नहीं छुपा है। छुपाना चाहोगे तो भी वो सामने ही ले आता है, समझ लेना। और वही फल भी देता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसके अधिकार और जिम्मेवार हम स्वयं होते हैं, समझ लेना भाइयों। जब कबीर साहब जी ने एक वचन बोल दिया है कि सब घट मेरे साइयाँ सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट न, जिस घट पर घट सोए कबीरा, जा घट पर घट होए। तो समझ लेना, सबके घट में वही परम सत्ता है का वास है। जैसे सतगुरु गरीबदास जी महाराज ने कहा था, ये सतगुरु दिल्ली मंडल आसी, सूमी धरनी सुम जगासी, सूती धरनी सुम जगासी। तो इसका मतलब समझ लेना, यदि कहीं पर दिल्ली कहा जा रहा है, कहीं पर राजधानी कहा जा रहा है, तो इसको आप गूगल पे सर्च अवश्य कर लेना, ठीक है ना भाइयों, इस पे अवश्य। और हाँ, मैं आपको एक बार बारंबार कहना चाहता हूँ, ये जो बीजक ग्रंथ है, समझ लेना, ये जो बीजक ग्रंथ है, इसको पढ़ना ना भूलें, इसको अवश्य मंगाएं और पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि असली बात क्या है, अन्यथा नहीं आने वाला। समझना भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है। बीजक मूल फ्लिपकार्ट से मंगाएं या फिर अमेज़ॉन से मंगाएं, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। 300 या 400 रुपये लगेंगे, तो ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। मैं बारंबार कह रहा हूँ, इसको अवश्य मंगाएं। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बीजक ही सब कुछ है, आपको खोज करते रहना चाहिए, श्रद्धा से परमात्मा में प्रेम लगाए रखना है, इनसे कभी भी
अपने आप को अलग ना समझें। और देखो, परमात्मा कैसे मिले, एक सवाल है और एक खोज है। तो परमात्मा आपके पास ही है तो उसको खोज कैसे सकते हो, मिलेंगे कैसे, नहीं आपके पास है। बस उसको प्राप्त करने के लिए क्या होगा, हमें निर्विकार बनना पड़ेगा, पूरी तरह से निर्विकार होना पड़ेगा, इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, एकादशी व्रत करना पड़ेगा। सोचना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एकादशी व्रत करना है, ठीक है ना। अब इसको समझ लेना कि मैं एकादशी व्रत कौन सी एकादशी की बात कर रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका जवाब बताने की कोशिश करूँगा कबीर साहब जी के वाणियों को पढ़कर। यदि आप विवेकी हैं तो स्वयं समझ जाएंगे, पता लगा लेंगे, ठीक है भाइयों। तो इतना सा कष्ट अवश्य करें। और हाँ, फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कबीर सागर सरलार्थ का पेज नंबर 83 को अवश्य पढ़ें, ठीक है ना। विवेक लगा कर पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, यदि कोई संत कबीर साहब जी का हवाला लेके अपने आप को कबीर साहब सिद्ध करता है तो समझ लेना वो पक्का काल का ही दूत है। क्योंकि एक वाणी आपने बार बार पढ़ा होगा कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा कभू ना कहता, लाख टका मेरा मोल कबीरा, लाख टका मेरा मोल। और आपको एक बात पे और तुलना करना है। देखो, सतगुरु, सा और द सदगुरु, दूसरा है सतगुरु, इसमें ता है और पहले वाला में द है। दो अक्षर हैं और दो मतलब हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यदि चिता में अंग की मात्रा लगा दिया जाए तो चिंता बन जाती है और एक चीता है। दोनों फ़र्क समझ में आता है जब एक बिंदु उसमें लग जाता है। तो इसी प्रकार स त और स और द, सद्गुरु और सतगुरु में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसको समझना। जहाँ पे तलवार वाला त लगा है सत, तो समझो परमात्मा के लिए बोध करा रहा है, जैसे कि सत कबीर, तो समझना वो परमात्मा है। और एक है संत कबीर, तो समझना वो है नीरू नीमा को जो जुलाहे मिले थे वो हैं समाज सुधारक संत कबीर, वो हैं, ठीक है ना। इसमें ज़मीन आसमान का अंतर समझना। तो जो देही में होता है वो गुरु होता है और जो गर्भ से जन्म नहीं लेता वो स्वयं परमात्मा होते हैं, जिसको सतगुरु कहते हैं। जैसे कि सत्य साहेब परमात्मा ही हैं, सत्य नाम परमात्मा ही हैं, सत्य सुकृत परमात्मा ही हैं, सत्य कबीर परमात्मा ही हैं। तो जहाँ पे सत का बोध कराया जा रहा है तो वो परमात्मा के लिए लगाया जा रहा है। आप प्रीफिक्स में देखेंगे तो ये बात आपको पता चल जाएगा। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सद्गुरु ये क्या है? सद्गुरु है जो देह रूप में कोई भी सदाचारी है, जिसने इंद्रियों का दमन कर लिया है, रहनी कहनी सुधार ली है और समाज को अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो वो है सद्गुरु। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको ये सब करना ही पड़ेगा यदि समाज को सुधारना है। तो अपनी रहनी कहनी, अपने आचरण सुधारने हैं और दूसरी बात क्रियाक्रम को भी सुधारने हैं, पाखंड में नहीं रहना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो सद्गुरु के लक्षण है, वो सद्गुरु हैं, समझिएगा। सद्गुरु देह में है और सतगुरु परमात्मा है जो घट में आके दर्शन देते हैं या फिर किसी को शब्द रूप में प्रकट होकर भी बोध कराते हैं, वो परमात्मा ही होते हैं। ये समझ लेना भाइयों, आपको बहुत काम आने वाला है। फिर आपको जिसको कबीर साहब जी ने बताया है कि वो गुरु आपके अंग संग रहता है, वो सतगुरु परमात्मा ही है, सतगुरु परमात्मा ही है। सतगुरु तो समझो वो देह में कहीं अलग है, किसी जगह में है, लेकिन सतगुरु आपके घट में अगर आपने प्रकट कर लिया तो हमेशा से आपके साथ में रहता है। समझ लेना भाइयों, ये बहुत कठिन है। तो भगत भाइयों, आप लोग को इतना ही करना है और मुझे भी इतना ही संघर्ष करना है जैसे आप
कष्ट में हैं वैसे मैं भी कष्ट में हूँ। आप कभी 25 प्रकृति से अंदर जूझ रहे हैं और मैं ही 25 प्रकृतियों से अंदर जूझ रहा हूँ। तो इनको मात देना पड़ेगा, मतलब अपनी खेती संवारनी पड़ेगी, अपने इस शरीर रूपी तन रूपी खेती को संवारनी पड़ेगी। आपको भी पड़ेगी और मुझे भी पड़ेगी, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे भी परमात्मा का दर्शन करने का बहुत बेताब है, उतावलापन है, और दर्शन मुझे नहीं हो पाए हैं। अब मैं जानता हूँ आपको भी दर्शन नहीं हो पाए हैं, तो आप लोग को और मुझे भी ये प्रयत्न करते रहना चाहिए। जितने भी हमारे इस धरती में, भारत भूमि में महान संत हुए हैं, उन सब के वाणियों को पढ़ें तो एक जैसी ही है, कोई किसी के ऊपर विरोधाभास नहीं है। यदि हम ऐसा विरोधाभास पैदा करते हैं तो वो हमारी बुद्धि की कमज़ोरी है, क्योंकि सभी को एक ही परमात्मा मिले हैं। परमात्मा एक ही है, दो नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही कबीर साहब जी ने समझा दिया है, दो ही जगदीश कहाँ से आए, कहूँ कौन भरमाया। समझ लेने बात को कि जगदीश हमेशा एक ही होता है। दूसरी बात, आप लोग काल को अवश्य समझें, काल क्या है। इस बात को अवश्य समझ लेना कि काल कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, ब्रह्म कौन है, क्षर ब्रह्म कौन है, परम अक्षर ब्रह्म कौन है। इन सब को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, और जाते जाते एक बार आप फिर कहूँगा कि कबीर साहब जी का बीजक ग्रंथ को अवश्य, बीजक मूल ग्रंथ को अवश्य मंगाइएगा और पढ़िएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस वाले को अवश्य मंगाइएगा, ये फ़ोटो देख लीजिएगा, टाइटल देख लीजिएगा और ऑर्डर कीजिएगा। तब तक के लिए सत साहेब, सत गुरुदेव, सत्य कबीर साहेब की सदा ही जय हो।